बेल घुमाने को। क्या बात है। मल कहते हैं पहलवान को, लाग्या बेल घुमाने को, रे लाग्या बेल घुमाने को। ओ एक बल्लू शहर में आ गया, लाग्या बेल घुमाने को। एक बल्लू शहर में आ गया, लाग्या बेल घुमाने को। रे लाग्या बेल घुमाने को, रे लाग्या बेल घुमाने को। लाग्या बेल घुमाने को, लाग्या बेल घुमाने को। और एक बल्लू शहर में आ गया, लाग्या बेल घुमाने को। एक बल्लू शहर में आ गया, लाग्या बेल घुमाने को। ये बात क्या करे? इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर। इकट्ठा हो गया सारा शहर। वो जे लड़ लोगे तो नहीं से खैर, लड़ लोगे तो नहीं सके, जे लड़ लोगे तो नहीं से खैर। लड़ लोगे तो नहीं सके। ओ मैंने लंगर दिया फिर लग्या वो जोर दिखाने को। अरे एक बल्लू शहर में आ गया लाग्या बेल घुमाने को। क्या कहना चौधरी साहब? बताया भाई धर्म प्रेमी सज्जनों, सारा नगर सारा शहर इकट्ठा होकर के बैठ जाता है कि भाई इसके साथ में कौन कुश्ती गुड़ेगा। भीम बली से भी कहीं ज्यादा ताकतवर पहलवान, जिसके चलने से वह धरती लर्जे। और वो भीम बली ने हिसाब लगा लिया कि वह तने तो गुथना नहीं है। राजा ने नियुक्त करने लगा, राजा इनकी छुट्टी कर दे, इनकी पेंसिल बांध, कोई भी मेरे से कुश्ती गुलना नहीं चाहता। फिर जब कोई कुश्ती गुलन खतर नहीं आया, राजा से नियुक्त करने लगा कि मैं जीत गया, मेरी इस साल की इनाम दे। राजा मायूस हो रहा, छोटा सा मुंह हो रहा। राजा कमल नयन का यार इतनी बड़ी फौज, लेकिन कोई कुश्ती गुलना नहीं चाहता। आवेश में आकर के वो पहलवान राजा ने ललकारने लगा। क्या कहना था सुनिएगा। पहुंच गया कचेरी ठेठ, पहुंच गया कचेरी ठेठ, वो पहुंच गया कचेरी ठेठ। अरे पहुंच गया कचेरी ठेठ। वो लिया दे दे मेरा रुपया बेट, क्या दे दे मेरा रुपया बे, लिया दे दे मेरा रुपया बेट। क्या दे दे मेरा रुपया बे। ओ सब मर्द करे ना मेट लगा फिर जोर दिखाने को। अरे एक बल्लू शहर में आ लागा लागा फिर घुमाने को। क्या गणेश दादा? ये बात अब सुनिए भाई धर्म प्रेमी सज्जनों, फिर राजा ने वह रुपया निकाल लिया देन खातर और दरबार में खड़ा होकर के फिर आवाज मारी। नियुक्त करने लगे, ये ना मर्दों की भूमि है, छतरीन भूमि है, सारे हिजड़े भर्ती कर रखे, कोई मेरे से कुश्ती गुलना नहीं चाहता। और बात दादाजी बहुत ऐसा बैठे जो भीम ने चून की डली दे रखी थी, एक लिकड़ गई। अरे आवाज भीम के कानों में गई कि भैया ना मर्दों की भूमि कैसे है। भीम तो फिर चून के हाथ ही खड़ा हो लिया कि मैं ऐसी तैसी में जाती सोटो ऐ की रड़क मेट आज देखी जाएगी जो कुछ होगा।
वो भीम चून के हाथ ही खड़ा हो लिया और उसने क्या कर दिया पहलवान के साथ में, सुनिएगा क्या लिखा। चित्रू कहे टळ्या नहीं डाल्या, चित्रू कहे टळ्या नहीं डाला, चित्रू कहे टळ्या नहीं डाल्या, चित्रू कहे टळ्या नहीं डाल्या, लड्या नहीं राजा का साड़ा, लड्या नहीं राजा का साड़ा। उसी राजा कमलनैन के दरबार में राजा कमलनैन का साड़ा कीचक भी बैठा था, जो भीम बली से कहीं ज्यादा बलवान था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि पहलवान के साथ तू कुश्ती गुड़ ले। क्यों? किसने कुश्ती गुड़नी थी पहलवान के साथ? मर भीम के छौ उठ रहा, चून के हाथ ही खड़ा हो लिया, लाल दाता हो रहा, न्यू कह लगा क्या बात है। चित्रू कहे टळ्या नहीं डाला, चित्रू कहे टळ्या नहीं डाला, लड्या नहीं राजा का साड़ा, लड्या नहीं राजा का साड़ा, लड्या नहीं राजा का साड़ा, लड्या नहीं राजा का साड़ा। ओ फिर भीम उठ के चला उसकी भेल दबाने को केवल शहर में आ गया लागा बेल घुमाने को। आ जाओ ये बात। मुझको ये तेरी बेवफाई मार डाले, मुझको ये तेरी बेवफाई मार डाले। लगता है मुझे जुदाई मार डालेगी, मुझको ये तेरी बेवफाई मार डालेगी, मुझको ये तेरी बेवफाई मार डालेगी। और सुनिएगा, ये जो माता बहनें पेड़ की तरफ बैठी हैं, पीछे माता बहनों से निवेदन है बैठने की व्यवस्था कर रखी है कमेटी ने, बहुत अच्छी है, आप आगे आकर के बैठिए क्योंकि आनंद आएगा जब, हाँ अच्छा लगेगा। और भी माता बहनें बैठी हैं, आपसे निवेदन है आगे आकर के बैठिए। अब सुनिएगा भाई, क्योंकि आपने सुना होगा कि भाई हरियाणा के अंदर रागनी के बोल सुने जाते हैं, लेकिन सुने राजस्थान के अंदर भी बोल जाते हैं। फिर जब कोई भी गुलन खातर नहीं आया, वो भीम बली चून के हाथ ही खड़ा हो लिया, और जो पहलवान की बेल घिसड़ रही थी जाकर बेल के ऊपर पांव धर दिया। पांव धरते ही पहलवान ने देखा यार बेल तो कहीं ने दाब ली, ऐसा कौन निमट गया? वो भीम बली बेल ने दाबी खड़ा, हंसी उठ रही है। दादाजी आपके जमाने की दौड़ सुनिए, क्योंकि राजस्थान में दौड़ बहुत होया करती है, दौड़ के बारे में आपने सुना है। हमारे राजस्थान के अंदर रोडवाड़ गांव है, जहाँ के चित्रू जी बड़े अच्छे कवि हुए, जिनकी लिखी हुई कलम से कविताएं सुन रहे हैं। क्या कर दिया था उस भीम बली भंडारी ने पहलवान के साथ में, बाकी हवाला सुनिएगा क्या लिखा। तावड़ करके भीम बली ने बेल पावत लई दबाए, पहलवान ने झटका मारा, सोचिया भी ले छुड़ाए, झटकम झटकी होने लागेगी, दिल भर भी वो सरकी ना, झटकम झटकी होने लागेगी, दिल भर भी वो सरकी ना, झटकम झटकी होने लागेगी, दिल भर भी वो सरकी ना। पहलवान ने झटका मारा, बेल नहीं छुड़ी, फिर झटका मारा, नहीं छुड़ी, घूम के देखा वो भीम बली बेल ने दाबी खड़ा रहा, हंसी उठ रही भीम बली के, काका 1.5 घंटा तो रोड में जाके धर रहा कि बेल ने दाब ले, बेल ने दाब ले, जो हमने दाब ले, जा तेरे बाप ने बुला ला वो छुड़वा लेगा। फिर तो पहलवान के भी गुस्सा उठ गया, और पहलवान गुस्से में भरकर न्यू बोला, ओ रोटी बनाने वाले तने नू बेरा है बेल दाबन का के नतीजा तड़के तेरी और मेरी कुश्ती होगी। और भीम के हंसी उठ रही, और भीम हंस के न्यू बोला, क्या बोला सुनिएगा। भीम बली फिर हंस के बोलिया, भीम बली फिर हंस के बोलिया, रंग मजे के लूटे ना, शेर न मिल जा सवा शेरिया, शेर का कुछ भी उठे ना, एक पाँव ते बेल दावली तेरे बाप ते छूटे ना, एक पाव
इस बेल दाबन का नतीजा वे रहा है, तड़के तेरी और मेरी कुश्ती होगी, कुश्ती में मैं तने मार दूंगा। भीम बलिया नाड़ी आदमी था, जोर जोर गणा था, भीम में पहलवान आदमी था, कच्ची बात जिली नहीं, हाथ ठा दिया, बोला जा देखी जागी। क्या कह रहा था वो पहलवान भीम बली से, सुनिएगा। क्या बात है? पहलवान ने गुस्सा आ गया, पहलवान ने गुस्सा आ गया, बोला जाता थूक बखेरे से, दुनिया के माँ घूम लिया मन, देखे मल्लू भतेरे से, तेरी रमारी कुश्ती होगी, तड़के उठ सवेरे से, तेरी मारी कुश्ती होगी, तड़के उठ सवेरे से, तेरी मारी कुश्ती होगी, तड़के उठ जो बोला तड़के तेरी और मेरी कुश्ती होगी, हाथ ठा दिया। उसी राजा कमलनैन के दरबार में भीम का बड़ा भाई युधिष्ठिर बैठा था। देखिए वे धर्म प्रेमी सज्जनों, ये राजस्थान का इतिहास आप सुन रहे हैं। हमने जो अच्छा लग रहा था एक बार हाथ उठा के ताली बजा दो, और ना लग रहा तो फिर मैं बैठ जाऊंगा, है ना। हाँ, अपने शर्म भी ना है, कई बार बैठू मैं प्रोग्राम में। हाँ, और राजा कमलनैन के दरबार में भीम का बड़ा भाई युधिष्ठिर बैठा था। युधिष्ठिर ने देखा कि भाई इन्हें तो मरवा दिया, इन्हें यो बेल दाब ली रही, छेद को क्यों, अपना कुड़बा ने कौन नहीं जाना था दादाजी। फिर बोल सकते नहीं थे, शरत ही ऐसी थी दरबार में कि भाई बोल तब आ गया या किसी ने बेरा लग गया तो अज्ञातवास काटना पड़ेगा, दिसोटा इशारा करे, अगर बैल ने छोड़ दे नहीं बहुत भारी गड़बड़ हो जाएगी। और भीम बली ने देखा यार ये बेल गलत दबकी थी, कि भीम ने क्या काम करे, पांव हटा लिया, पांव हटाती पहलवान और सवा से, ओ भीम बली हाथ जोड़कर पहलवान अकड़े, भीम बली हाथ जोड़कर पहलवान अकड़े, इतनी गुंजाइश थी दादा भीम का तो फिर छांव उठ गया। क्या कर दिया, एक बार मैं पूछना चाहता हूं भाई, जिन जिन के ये राग नहीं समझ में आ रही है बार हाथ उठा करके बता दे। फिर दादा तारे समझ में आ रही है तो गाड़िया ने 10-5 रुपया भी दिया करो काका, फ्री में तमाशा मत देखा करो, जर लग जाएगा धन के। सुनिए क्या लिखा, भीम बली फिर हंस के बोलिया, भीम बली फिर हंस के बोलिया, तेरे हाथ लगाऊ सू, बेल दबी मेरी गलती होगी, उसकी माफी चाहूं सू, तन खान पीन न खुराक मिले, मैं तो हाथ ही पोहू खाऊं सू। नु बोले वो भंडारी की बात, तूने तो पहलवान खान पीन खातर की थी, अखरोट की थी, बादाम काजू पिस्ता मिले, मैं तो रोटी बना के खुद ही खाया करूं। नु बोला फिर तू रोटी बनानी है तो तेरी हिम्मत कैसे होगी, तने बेल दाब ली, अब तो तड़के कुश्ती गुलनी पड़ेगी। धन्यवाद दादाजी आपका, ये हमारे दादाजी की तरफ से 100 रुपए प्रदान होते हैं, बहुत बहुत साधुवाद आपका। नुवेला फिर तू रोटी बनानी है तो तड़के कुश्ती गुलनी पड़ेगी। भाई धर्म प्रेमी सज्जनों, जब तड़का का नाम लिया ना भीम के छौंट के तड़के जन जीवा के मरा। नुवेला फिर बता, तन खान पीन न खुराक मिले, मैं तो हाथ ही खाऊं सू, ओ तड़के बेरा ना कदसी होगा, आज ही लड़ना जाऊं सू, तड़के बेरा ना कदसी होगा, आज ही लड़ना चाहूं सू, ओ तड़के बेरा ना कदसी हो, मैं अभी लड़ना चाहूं सू। है न बोला तड़के बेरा ना कदी होगा, और हाथ पकड़ लिया पहलवान का, खींच के ग्राउंड में लिया, जित कुश्ती होनी थी सारा नगर खड़ा होकर के तमाशा देख रहा है। और बच्चे बच्चे के मुंह से आवाज आएगी कि सूत ठीक बैठ गया जाए कि रड़क ने काट दे तो जो रोटी बनानी हो काट दे। फिर और रानी सुदेशना छज्जे पे खड़ी होकर के बाल सुखा रही थी, वहीं वो 5 पतियों की पत्नी द्रौपदी खड़ी थी। रानी सुदेशना ने देखा गलत बहुत बैठ गया, क्यों रानी ने तो न्यू वेरा था ना, यो खाली रोटी बनानी है, फौज की रोटी बनावे नू थोड़ी बेरा तक बे अंदर कुछ है बाहर कुछ है। न्यू वाली दासी ने द्रौपदी बाज के जा दासी, और जाकर के राजा कमलनैन ने नु कहते कुश्ती ने बंद करवा दे, रोटी बनाने वालों मरेगो, मेरी बस की ना फौज की रोटी बनानी। क्या कह रही थी सुनिएगा, रानी बोली सुनिए दासी, रानी बोली सुनिए दासी, कदे ऐसा बहुत बिचारा जा, यो हड़का यो बारी दिखे, सर के
ऊपर डारा जा, ऊंट बड़द का जोड़ा मिला दिया, मुश्किल कारज सारा जा। कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे, गज भंडारी मारा जा। कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे, गज भंडारी मारा जा। कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे, गज भंडारी मारा जा। नो वाली बात के जा, राजा ने जाके नु कहते कुश्ती ने बंद करवा दे। फिर तो द्रौपदी के भी छौंट गया। क्यों दादा? बेरा द्रौपदी ने भी तक 5 वहां से सबसे ज्यादा अन्यायी हुई है। जैन देख के मारे तो यो मारे नहीं हो रहा कि बस की भी ना है। कोई घोड़ा चरावे है, कोई नाच रहा है, कोई गावे है, लेकिन यो ठीक है अपनी जगह। नुवली महारानी यो नहीं हार सकता। नुवली तू ज्यादा जानती है इसके बारे में। नुवली ज्यादा तो नहीं जानती, पर मैं इतना जानती हूँ, जो भंडारी पहलवान के साथ में हार जा तो तू मेरे साथ में क्या कर दियो? लाल ताती हो रही द्रौपदी। क्यों? सच्चाई है, सच्चाई है दादाजी। आदमी से दारू पीता हो, सर नाली में पड़ा हो, पर एक बीरबानी ने आदमी की तो पहाड़ इतनी ओट हुआ करती है, और फिर अपने आदमी की बुराई सुनेगी कौन? यो कई दिन का जब होली धुलंडी का सा त्योहार था, वो एक भाई पी के गिर पड़ा, मको भाभी ओ भाई नाली में पड़ा दारू पी के। न बोली तेरा मुंह पे मारूंगी, यो कोई दारू पीवे है? बुराई नहीं सुनेगी। सुन नहीं रही थी, गुस्सा उठ रहा, क्या कर रही थी सुनिएगा। दासी बोली सुनिए रानी, दासी बोली सुनिए रानी, क्यों बोला सा ठाटू ठार? जय भंडारी मारा हार जा, तड़ते गर्दन लिए पाड़। ऐसे ऐसे मल्ल न पूते, कितने के धरती में दिएगा। ऐसे ऐसे राजू जैसे, कितने के धरती में दिएगा। ऐसे ऐसे राजू जैसे, कितने धरती में दिएगा। नुवली महारानी ऐसा ऐसा जाने कितना मल्ल न पूता धरती में गाड़ दिया। आओ दादाजी, ये परम आदरणीय दादाजी श्री उमराव हवलदार साहब 100 रुपए देकर के रागिनी का टीम का सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाते दादाजी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर और रानी के भी छोड़ दिया वाली, हो जान दे कुश्ती, हो जान दे। थोड़ी देर बुआ का मुंडन करी डोला की, जब आप डट जाएगी। और दोनों पहलवान ग्राउंड में लाके छोड़ दिया। दोनों माते एक एक बाल्टी दूध पियाती, लंगोट कस के तैयार। सारा नगर खड़ा होकर के तमाशा देख रहे हैं। क्या कर दिया था उस भीम भंडारी ने पहलवान के साथ में, सुनिएगा। दोनों मल्ल छोड़े बराबर, दोनों मल्ल छोड़े बराबर, दोनों ने लिया हाथ मिलाए, धरती चूमी धूल लाई, और गुरु देवता लिए मना। अपने मन में सोच रहे थे, अपना अपना दाव लगा। एक हाथ ते पकड़ी कलाई, दूजे तैलिया पाम दबाए, फिर लाया एक धोबी पट्टा, कला जंग में पहुंचा जाए। भीम बली का दाव लागते ही सर ते ऊपर लिया उठा। सीधा ऊपर ठा लिया, लेकर के खड़ा हो गया। रुक्का माच गया नगर में, चिल्ली माच के बाद घेर मार दे ससुरे ने। खून पी रखा है इसने, हर साल राजा से 1 लाख रुपया ले जाए, सारा नगर डरे इससे। फिर अपने भाई का नहीं देखी, सीधा लेके खड़ा हो गया। युधिष्ठिर थर थर जाबड़ी कहां पे, ओ काका, ओ मरवा दिया काका आज तो, क्यों बोल सकता नहीं था। फिर भीम के साथ भी एक बात बन गई कि भाई सांप के मुंह में चकचुंदर आ गई। इसने छोड़े तो सियान गई, मारे तो जान गई। फिर तो क्या काम करा दादाजी, दोनों आंख मीच ली, कमर फेर ली, देखा ही नहीं भाई का नहीं, क्या कर दिया सुनिएगा। सीधा लेके खड़ा हो गया, सीधा लेके खड़ा हो गया, फूला नहीं समाया जी, दोनों आंख में चलई केड़ी नाचो गर्दान लखाया जी। ऊपर ते ही गे
दिया ना पड़ते ही पार हलाया जी ऊपर पे ही घेर दिया ना पड़ते ही पार हलाया जी ऊपर पे ही घेर दिया ना पड़ते ही पार हलाया जी उस भीम बलि ने ऊपर से गिरा, गिरते ही मर गया। आखिरी बात में राजा राजी हो रहा है, क्या कह रहा था सुनिएगा। मन चाही तो पूरी होती ना पूरी होती चाहना जी, आज तक बच भंडारी तू पूरी खुराक खाना जी महाभारत की कथा सुना दी, सुनिया प्रेम का गाना गाना जी, जी गाने आला सुनने आला भवसागर तर जाना जी, करया बात का तोड़ दादाजी अब मत दियो बुलाना जी।